हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 19 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती उन्हें कल की जो अपनी मिट्टी में आज रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए ऑप्शन बीजिंग चाइना, बी ऑप्शन टोक्यो जापान, सी ऑप्शन कतर दोहा, डी ऑप्शन ढाका बांग्लादेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन बीजिंग चीन में किया जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इसका आयोजन 16 अगस्त से 20 अगस्त तक किया जाएगा और इसमें 160 से अधिक गेरूले और विदेश के लगभग 600 रोबोट का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नागद्वारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ए ऑप्शन झारखंड, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों हाल ही में नागद्वारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है मतलब यहाँ के जो राज्यपाल है वो मंगूभाई छगनभाई पटेल है। इसी के साथ दोस्तों इस मेले का आयोजन नर्मदापुरम के पंचमुड़ी में किया जाएगा और यह मेला हर साल सावन महीने में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य मेलों के बारे में। तो कुंभ मेला इसका आयोजन उज्जैन में किया जाएगा और संत सिंगाजी का मेला इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खंडवा में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों महामृत्युंजय मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के रीवा में किया जाएगा और जल बिहारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी वहाब रियाज ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF प्रदान किया जाएगा। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन गोवा और डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का आयोजन कहाँ किया। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सल पेंशन योजना का आरंभ बांग्लादेश में किया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों हाल ही में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। ए ऑप्शन कर्नाटक सरकार, बी ऑप्शन उड़ीसा सरकार, सी ऑप्शन झारखंड सरकार, डी ऑप्शन असम सरकार। तो दोस्तों हाल ही में स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन असम सरकार करेगी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की अंतिम बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने। ए ऑप्शन चंद्रशेखर राव, बी ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान, सी ऑप्शन नवीन पटनायक, डी ऑप्शन हेमंत सोरेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नवीन पटनायक। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ नवीन पटनायक उड़ीसा के, ज्योतिषी बसु पश्चिम बंगाल के, कंगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश के, लल्लन हवाला मिजोरम के और वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उड़ीसा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है और हाल ही में उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। साथ में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की अध्यक्षता की है। साथ में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में रो के नए अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन रवि सिन्हा, बी ऑप्शन सामंत गोयल, सी ऑप्शन अजय ठाकुर, डी ऑप्शन मुकुल गोयल। तो दोस्तों हाल ही में रो के नए अध्यक्ष रवि सिन्हा को बनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों रो के बारे में बात करते हैं। तो रो की फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1962 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। साथ में इसका आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता रक्षित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CCI भारतीय स्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ए ऑप्शन सुरेखा यादव, बी ऑप्शन रवनीत कौर, सी ऑप्शन सालिया दामी, डी ऑप्शन प्रियंका पाटिल। तो दोस्तों हाल ही में CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर बनी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं CCI के बारे में। तो CCI की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। साथ में दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाहिरू थ्रीमानी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरू थ्रीमान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह श्रीलंका में शुरू किया गया है। साथ में समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा गया है और 67वां TTAAI सम्मेलन का आयोजन भी श्रीलंका के कोलंबो में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ए ऑप्शन राकेश पाल, बी ऑप्शन अतुल करवाल, सी ऑप्शन नितिन अग्रवाल, डी ऑप्शन अशोक कुमार। तो दोस्तों हाल ही में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल को बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, नितिन अग्रवाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं BSF के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ है, वो कौन थे। ए ऑप्शन क्रिकेटर, बी ऑप्शन लेखक, सी ऑप्शन अभिनेता, डी ऑप्शन निर्देशक। तो दोस्तों हाल ही में ब्रायन टेबर का निधन हुआ है, वो एक क्रिकेटर थे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्रिकेटर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लोक आराध्य ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में लोक आराध्य ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तेलंगाना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में
बोनालू त्यौहार का आयोजन भी तेलंगाना में मनाया गया है। साथ में कालेश्वरम परियोजना को फिर से तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है और मुकरा महोत्सव का आयोजन भी तेलंगाना का पहला बीमित गांव बना है। इसी के साथ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एप्पल ग्रीन अवार्ड तेलंगाना को प्रदान किया गया है और तेलंगाना सरकार ने 1000 साल पुरानी मूर्ति कला को पहचान दी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन लोकेश हेम, बी ऑप्शन विवेक यादव, सी ऑप्शन कैस्पर रूद, डी ऑप्शन मैक्स वेस्टैपन। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेस्टैपन ने जीता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कैनेडियन ग्रां प्रिक्स का खिताब भी मैक्स वेस्टैपन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और मियामी एप फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी मैक्स वेस्टैपन द्वारा जीता गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। तो दोस्तों हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है। ये किस राज्य ने स्टार्ट की है। तो दोस्तों ये गुजरात राज्य ने स्टार्ट की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गुजरात। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने। ए ऑप्शन विनायक गौड़, बी ऑप्शन राकेश पाल, सी ऑप्शन अतुल करवाल, डी ऑप्शन मनोज सोनी। तो दोस्तों हाल ही में आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल बने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राकेश पाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने। ए ऑप्शन मनोज यादव, बी ऑप्शन संजय चंदर, सी ऑप्शन सौरभ ठाकुर, डी ऑप्शन राकेश पाल। तो दोस्तों हाल ही में आरपीएस के नए महानिदेशक के रूप में मनोज यादव ने शपथ ली है, नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनोज यादव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आरपीएफएस के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नोएडा के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। ए ऑप्शन लोकेश एम ने, बी ऑप्शन सूर्यकांत पांडे ने, सी ऑप्शन मनोज सिन्हा ने, डी ऑप्शन डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने। तो दोस्तों हाल ही में नोएडा के सीईओ के रूप में लोकेश एम ने कार्यभार संभाला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लोकेश एम। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किसने नोर्डिया ओपन खिताब जीता है। ए ऑप्शन एंड्रे रूबलेव ने, बी ऑप्शन कैस्पर रूड ने, सी ऑप्शन ट्रेविस हेड ने, डी ऑप्शन मैक्स विलियम ने। तो दोस्तों हाल ही में नोर्डिया ओपन खिताब एंड्रे रूबलेव के द्वारा जीता गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एंड्रे रूबलेव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ए ऑप्शन रवि सिन्हा, बी ऑप्शन विनायक गौड़, सी ऑप्शन सिद्धार्थ जोशी, डी ऑप्शन आगव अर्जुन। तो बीएफआई के नए अध्यक्ष बने दोस्तों आगव अर्जुन, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएफआई के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। साथ में दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में बनेगी। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों भगवान श्री राम जी की सबसे ऊँची मूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य में बनेगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में या इसके बारे में, तो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी ये गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी और इसकी जो प्रतिमा है, इसकी जो ऊंचाई है 108 फीट है। लगभग लागत की बात करते हैं तो दोस्तों 500 करोड़ से अधिक लागत इस मूर्ति में लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एरिया, तो 10 एकड़ क्षेत्रफल में इस मूर्ति मतलब लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टैचू के बारे में, तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी रामानुजाचार्य है, ये हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाद प्रभु ये केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ये पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात में। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव राजस्थान में।
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत ने INS कृपाण किस देश का उपहार में भेजा है। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन वियतनाम, डी ऑप्शन अल्जीरिया। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने INS कृपाण वियतनाम को उपहार में भेजा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वियतनाम। अब दोस्तों बात करते हैं वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है, यहाँ के प्रेसिडेंट वे वांगथोंग है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फाग मिन छिन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने। तो ए ऑप्शन शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन स्वामीनाथन जानकीरमन, सी ऑप्शन मनोज पांडे, डी ऑप्शन सौरभ ठाकुर। तो दोस्तों हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन बने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वामीनाथन जानकीरमन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं RBI के बारे में। तो इसके फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसी के साथ दोस्तों इसका हेड क्वार्टर मुंबई में, यहाँ के गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकीरमन, राजेश्वर राव, T रविशंकर, माइकल पात्रा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में CBI के नए निदेशक कौन बने। ए ऑप्शन प्रवीण सूद, बी ऑप्शन BR सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, डी ऑप्शन BP बरुआ। तो दोस्तों हाल ही में CBI के नए निदेशक के रूप में प्रवीण सूद ने शपथ लिए, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रवीण सूद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं CBI के बारे में। तो CBI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। इसके साथ दोस्तों इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने 8वें 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ए ऑप्शन अनुराग ठाकुर को, बी ऑप्शन अमित अग्रवाल को, सी ऑप्शन विवेक यादव को, डी ऑप्शन सुधांशु पंत को। तो दोस्तों हाल ही में 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार अनुराग ठाकुर को प्रदान किए गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुराग ठाकुर। दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रमुख अध्यक्षों के बारे में। 2023 के कुछ प्रमुख अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति हुई है। SSB के नए महानिदेशक रसीम शुक्ला बने हैं। UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष KG साजी बने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब दोस्तों बात करते हैं NTA के बारे में। तो NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख संजय जगजीत सिंह है। अब दोस्तों इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। साथ में दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके जो प्रमुख है वो आर हरिक कुमार है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है। तो भारत के लेखा महानियंत्रक SS दुबे है। अब दोस्तों DRDO के बारे में बात करते तो DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत है। इसकी स्थापना DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं UPSC के बारे में। तो UPSC की स्थापना UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन हरियाणा। तो दोस्तों हाल ही में राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ की गवर्नर कलराज मिश्र है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु ऊँट और चिंकारा है। राज्य पक्षी गोडावन है और राज्य वृक्ष केजड़ी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ए ऑप्शन अल्जीरिया ने, बी ऑप्शन सोमालिया ने, सी ऑप्शन इंडोनेशिया ने, डी ऑप्शन स्पेन ने। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अल्जीरिया ने आवेदन किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्जीरिया। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन श्रीलंका ए ने,
बी ऑप्शन पाकिस्तान NA, सी ऑप्शन इंडिया NA, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया NA। तो दोस्तों हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान NA जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों इमर्जिंग एशिया कप के बारे में। तो 2013 में ये खिताब भारत ने जीता था और इसका उपविजेता पाकिस्तान रहा था। इसका होस्ट सिंगापुर ने किया था। इसी के साथ दोस्तों 2017 में इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ और यह इसमें खिताब श्रीलंका ने जीता और रनर अप इसमें पाकिस्तान रहा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2018 के बारे में। तो 2018 में श्रीलंका इसमें विजेता रहा और रनर अप भारत रहा और इसका जो होस्ट किया गया था, इसका आयोजन किया गया था, वो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। इसी के साथ दोस्तों 2019 में इसका आयोजन बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया और 2019 में इसमें विजेता पाकिस्तान रहा और रनर अप यानी कि उप विजेता बांग्लादेश रहा। और हाल ही में वर्तमान में 2023 में इसका जो आयोजन है वो श्रीलंका में किया गया है। इसमें पाकिस्तान विजेता रहा है और भारत उप विजेता रहा है। दोस्तों बात करते हैं हाल ही में 2023 में जो इसका आयोजन किया गया था वो 13 से लेकर 23 जुलाई के मध्य किया गया था। ये इसका 15वां संस्करण था। साथ में इसमें जो मेज़बान देश था वो श्रीलंका था। इसका मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें विजेता पाकिस्तान रहा है और उप विजेता इंडिया रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब तैयब ताहिर ने जीता है और इसमें भारत के कप्तान यशदूल भी शामिल थे। इसी के साथ दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब निशान संदूरू ने जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन नई दिल्ली। तो दोस्तों हाल ही में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो ऐसे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया है। तो दोस्तों हाल ही में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ द मायोम विलेज का अनावरण किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गोवा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।